सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बात पे आप गौर कर लीजिए। जीवन में ये सबको मालूम है, मैं उपदेश नहीं, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। सबको मालूम है कि हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। हमें कौन सी पढ़ाई करनी है आगे चल के, कॉलेज में कौन सा मतलब सब्जेक्ट लेना, प्रोफेशनल कोर्स या कुछ भी कॉलेज हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, या और आगे पीजी करना है, जो भी कुछ वगैरह। ऑप्शन हमारे पास कई होने चाहिए, जिसमें हर चीज़ के जीवन के हर क्षेत्र में 3 ऑप्शंस तो होने ही चाहिए। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, ऐसा नहीं तो वैसा, ठीक है ना। आज के तुरंत आपको कोई फैसला लेना पड़े जीवन के किसी मोड़ पे, तो आपके पास 3 ऑप्शन होना चाहिए। अब ये उदाहरण के लिए मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है ना, अचानक ही आपकी सारी चीज़ हिलने लगी, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शंस क्या है। क्योंकि उस समय तो आदमी कांप जाता है, अच्छे अच्छे मजबूत आदमी भी कांप जाते हैं। तो यही देखते अपने परिवार को लेके भगो, अकेले तो भगो। लेकिन यदि आपको कुछ सेकंड मिल जाते हैं, ठीक है ना, कुछ सेकंड मिल जाते हैं, तो कम से कम उस समय आपके पास पहले से तैयारी करी हुई कि आपकी जरूरी डॉक्यूमेंट से कोई जरूरी सामान आप एक ही सूटकेस से एक ही बैग में रखते हैं, फट करते अलमारी खोल के वो बैग लेके भाग लो बस, और कुछ मत देखो, ठीक है ना। कम से कम आपकी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो आपके साथ आ जाएंगी। कल को पूरी बिल्डिंग गिर जाए, सब कुछ हो जाए, तो जरूर चीज़ें, बस वो कुछ सेकंड के खेल होते हैं सारे के सारे। तो ये एक आपको उदाहरण दिया। इसी प्रकार से अचानक ही आग लगी, अचानक कुछ और भी कुछ हो गया, हादसा हो गया, तो आपको फटाफट क्या कहते हैं, उस चीज़ लेके भाग लेना, ठीक है। लेकिन एक और भी चीज़ आती है यहाँ पर, कि आप ये गौर करके चलिए कि घर में किसी की डेथ हो जाती है और उस समय क्या कहते हैं, या कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, और आप एकदम बदमाश होके भाग रहे हो, तो ये तो और भी बड़ा पागलपन है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। पहले अपने घर को बंद करो, अलमारियां जो है उसको बंद करो। आप सोचते हैं मेरे घर में मेरी पत्नी है, अभी क्या कहते हैं और भी लोग, और कोई नहीं ध्यान देगा, सब बदमाशी है। आपकी ही काबिलियत, आपकी ही क्या कहते हैं मजबूती काम आएगी। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप ऑफिस में बैठे, अपने कार्यालय में, अपने वर्क क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में बैठे, पहले उन सब चीज़ों को ताला लगा के फिर जाओ, और वो बदहवास होके नहीं फिर, ताकि कल को कोई एक तो जो घटना घट गई, ठीक है ना, और कहीं आप लुटपिट ना जाओ। ये इन बातों को बड़ा व्यापक ढंग से लीजिए, तब पार पड़ेगी, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। मतलब हम एक साथ अपने दिमाग को संयत भाव रखते हुए कैसे काम ले सकते हैं। मेरे पिता के अंदर ये काबिलियत थी, मेरे अंदर नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ, कुछ तो अंश आता है, कुछ मैंने उनसे सीखा, फिर भी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। कि एक साथ में आप कितने काम ले सकते हैं, और सब काम आपका मस्तिष्क इतना गजब का कंप्यूटर, आप यही मान लीजिए, आपको सबको मालूम है कि ब्रह्मांड है। हमारे शास्त्रों में तो इसको ब्रह्मांड का रूप माना गया, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपने वैज्ञानिक परिभाषा में इसको सुपरसोनिक कंप्यूटर बोल देते हैं। बात एक ही है, इसके अंदर सारी चीज़ें, बस हमें काम लेने की ताकत होनी चाहिए, और कोई बात नहीं है। हमें विभिन्न तरह का आयाम हमारे अंदर है, हम उसको कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हम लाते नहीं। हम एक दो जगह बस दिमाग लगाते, इससे ज़्यादा नहीं लगाते, इसीलिए वो हिस्से ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाते हैं। तो बस भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि आपको अपने मस्तिष्क से कैसे काम लेना है और कैसे उसको जागृत और अवस्था में करना है। अभी मैं आध्यात्मिक लेवल की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं केवल संसारिक भाषा बात करता हूँ। वो आपके विवेक बुद्धि, आपकी सोच, आपकी दूरदर्शिता, आपके उन पर निर्भर करता है, आपके साहस पे, आपकी जिंदा दिली पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आदमी कई बार हम देखते हैं, कई लोग कितने कितने काम कर जाते हैं, कैसे कैसे काम कर जाते हैं, तो यही कारण है। मंगल कामना, नमस्कार।